हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब। तो आज दिन शनिवार है और डेट जो भी है, मैं डेट भूल जाती हूँ बार बार। तो शनिवार है तो अभी सुबह के 8:45 बज रहे हैं और हमारा चाय पानी सब हो चुका है, नाश्ता भी नहीं हुआ है। हस्बैंड जा चुके हैं, उनको जाना था आज जल्दी, तो वो जा चुके हैं। तो उनका नाश्ता पीना करके वो मतलब नाश्ता करके वो जा चुके हैं। तो मैं आई थी और अभी नीचे होमवर्क कर रहा है, मम्मी पापा भी अपने काम में बिजी है। तो मैंने सोचा जब ये सब बेड वगैरह सब ठीक कर लेती हूँ, ये सब पड़े हुए हैं, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। काम बोला जाए तो भी कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो चलिए जल्दी जल्दी से अपने काम करते हैं और अपनी ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैं अपने काम पे लग गई हूँ और काम स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले जो अपना काम होता है, मैं अपने बेड को ठीक करने से शुरू करती हूँ, क्योंकि बेड ठीक हो जाए तो फिर लगता है रूम थोड़ा सा साफ साफ भी लगता है। तो बस वही पहले ये ब्लैंकेट तकिए ये सब पहले हटाऊँगी, फिर चादर को अच्छे से झाड़ूंगी। और चादर अगर धोने के लायक रहता है तो मैं धोने के लिए निकाल देती हूँ, नहीं तो उसे ही अभी झाड़ के फिर अच्छे से टाइट करके मैं लगा दूँगी। और या अभी भी यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मदद कर रहा है। तो फिलहाल जो अभी है ये चादर अभी साफ़ है, तो मैं ऐसे भी धोऊंगी नहीं। तो बस इसको अच्छे से पहले चारों तरफ से टाइट कर देती हूँ। और ये वाली चादर ना थोड़ी सी मेरी बेड पे छोटी होती है, तो बस किसी तरह चल जाता है। तो बस इसे टाइट करके पहले मैं दबा दूँगी और उसके बाद जो है बेड को है अच्छे से झाड़ूंगी। तो ये वाला जो है ना झाड़ने वाला, तो ये झाड़ू नहीं है, मतलब ये हमारे घर में नारियल का पेड़ है। तो जब भी उसके पत्ते वगैरह काटे जाते हैं ना, तो माँ जो है उसको छील कर रख देती है। तो ये सब कामों में बहुत आराम होता है। मार्केट में तो रेडीमेड मिलते हैं, पर उनसे मुझे उतनी सख्त नहीं लगती है। नहीं तो मुझे इससे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छे से धूल वगैरह जितने भी है ना, डस्ट सब बेड से मतलब झड़ जाता है। अगर बेडशीट अब ना भी उठाओ तो भी उससे अच्छे से जो है सफाई हो जाती है। तो बस यहाँ पे ब्लैंकेट भी अच्छे से मैं अरेंज करके यहाँ पे मैं रख दूँगी। बेड वगैरह मैंने सब ठीक कर लिया, ये देखिए। और अभी अभी का मतलब होमवर्क कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो चलो चलो नाश्ता कर लो। तो चलिए अभी मैं पहले इन लोगों को नाश्ता दे दूँ, मतलब पापा को दे दूँ और अबीर को नाश्ता दे दूँ। माँ अभी नहा रही है, मैं भी तब तक ये सब झाड़ू वगैरह कर लूँगी। उसके बाद मैं और माँ नाश्ता करेंगे। तो चलो नीचे चलो, लाइट ऑफ कर दो, आ जाओ। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद, सबको नाश्ता कराने के बाद मैं फिर से अपने रूम में ऊपर आई हूँ, क्योंकि बेड वगैरह तो ठीक कर दिया है। तो बस उसके पहले जो है झाड़ू डस्टिंग ये सब मैं करूँगी। तो ये वाली जो डस्टिंग होती है डेली वाली, ऊपर वो होती है ना, वो वाली है, डीप क्लीनिंग वाली नहीं है। जो हम डेली हल्की हल्की जो ऊपर करते हैं ना, वो वाली मैं कर रही हूँ। और डीप क्लीनिंग तो होती है तो सब चीज़ें धोनी पड़ती है, सब चीज़ को मतलब एक एक करके पोंछना होता है, धोना होता है। तो बस ये डेली वाली जो है वही मैं कर रही हूँ। तो जो भी कुछ इधर उधर छोटे मोटे सामान सब हैं जो मेरे डेली यूज़ में लगते हैं, वहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे एक फ्लावर पॉट भी रहता था, पर वो ख़राब हो गया था, प्लास्टिक वाला था ना, तो मैंने फ़िलहाल उसे भी हटा दिया है। मैं फिर यहाँ के लिए एक न्यू लेके आऊँगी। तो बस वही जो टेडी बेयर थे 2-4, मैं वहीं पे मैंने उसको झाड़ कर मैंने अच्छे से रख दिया है। और ये वाला शोकेस बस ऊपर ऊपर से मैं मतलब धूल वगैरह जो होती है ना, वो पोंछ लूँगी। और यहाँ पे दीवार पे जो है हमारी एक फ़ोटो फ्रेम है, ये 1-2 फ़ोटो फ्रेम है, उनको मैं पोंछ लूँगी। और टीवी को भी ऊपर से जो है थोड़ा सा मैं कपड़ा डेली मार देती हूँ, क्योंकि होता है ना झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा डस्ट भी रहता है। और बस यहाँ पे मैं पर्दे वगैरह हटा दूँगी, क्योंकि बाहर से धूप आए ना तो अच्छा रहता है, बेड पे पड़ता है। सुबह सुबह धूप कमरे में आनी भी चाहिए। तो लाइट अब देख ही सकते हो कितना लाइट आ रहा है और धूप भी। और इस साइड में जो है मेरे हस्बैंड की मतलब टेबल है, कंप्यूटर टेबल है, तो वो रखी हुई है। तो उनको भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑफिस के सब ज़रूरी कागज़ वगैरह ये सब रहते हैं। तो बस जितना मुझे लगता है ऊपर ऊपर मैं कर देती हूँ। और कुछ इधर उधर चीज़ें पड़ी रहती हैं, उनको मैं अरेंज करके रख देती हूँ, क्योंकि वो सब मैं छूती नहीं हूँ, इधर उधर हो जाए तो फिर इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं सब कुछ अच्छे से जो है डस्टिंग कर दूँगी। और यहाँ पे ये वाली एक वॉल की रेक है, तो बस उसको भी मैं ऊपर से अलमारी को थोड़ा सा मैं कपड़ा मार दूँगी। और ये डेली का मेरा है कि कुछ कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ, पर नॉर्मली मैं डेली करती ही हूँ। और उसके बाद यहाँ बाहर बरामदे में आऊँगी, तो बाहर बरामदे में भी ये टेबल आप देख सकते हो थोड़ी तहस नहस है, तो मैंने उसको भी मैं हाथ नहीं लगाती हूँ,
क्योंकि वहाँ भी हस्बैंड के बहुत सारे कागज़ पड़े हुए रहते हैं, तो मैं उनसे ही करवाती हूँ बीच बीच में। और उसके बाद बारी आती है झाड़ू की, तो डस्टिंग कर लिया है, अब झाड़ू लगाऊंगी। कभी कभी मैं झाड़ू लगाने के बाद भी डस्टिंग करती हूँ। नॉर्मली डस्टिंग झाड़ू लगाने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि अगर झाड़ू लगाने के बाद करूँगी ना तो फिर से धूल वगैरह बैठ जाते हैं। पर आज मैंने पहले ही कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू स्टार्ट कर रही हूँ। और ऊपर से झाड़ू लगाते हुए मैं नीचे आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरा जो बेडरूम है ऊपर है, तो जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ऊपर से स्टार्ट करके नीचे तक आती हूँ। तो यहाँ बरामदे में ना ये वाली टेबल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और सबसे ज़्यादा गंदी होती है। तो यहाँ पे जो टेबल है, यहाँ खाना पीना भी होता है, और कोई भी कहीं से भी घर पे एंट्री लेता है उनके हाथ में जो भी चीज़ें हों यही टेबल पे सब रखते हैं, उनको सबको ईजी होती है। तो यहाँ देखिए मैंने कपड़ा मार कर रख दिया है। और किचन विचन तो मैं नाश्ता करने के बाद ही क्लीन करके मतलब पोंछ कर मैं गई थी। और उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो पोछा जो है मैं नीचे ही लगा रही हूँ, ऊपर पोछा मैंने नहीं लगाया, क्योंकि इतना सब काम करने के बाद ना मेरे बैक में पूरी पेन स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ऊपर से नीचे तक झाड़ू लगाते लगाते ना मेरी मतलब कमर में थोड़ी सी दर्द होने लगती है। तो मैं डेली जो है ऊपर में पोछा नहीं लगाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं डेली ऊपर में नहीं लगाती हूँ, नीचे लगाती हूँ, ऊपर नहीं। ऊपर एक दिन के बाद ही ऐसे करके मैं ही लगाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे 2 कमरे किचन बरामदे हैं, तो इन सब में मैं पोछा लगा दूँगी। पोछा सब लग चुका है, ये देखिए पूरा नीचे वाला घर क्लीन हो चुका है पूरा। मैंने ये दोनों कमरे, किचन और इधर बरामदे में मैंने लगाया है, ऊपर नहीं लगाया, आप लोग जानते ही हो। तो और डेली में नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपर नीचे करने में हालत मेरी ख़राब हो जाती है। तो और वो सब कुछ कपड़े अभी मैंने उठाकर लाई हूँ, अभी जस्ट बाहर से। ये कल वाले सब कपड़े हैं, तो धूप में मैंने दिया था। तो बस अब मैं नहाने के लिए जाऊँगी और उसके बाद फिर आके खाना वाना बनाऊँगी। तो चलिए जल्दी से पहले मैं नहा कर आती हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर खाना वाना बनाना है, तैयारी करनी है, खाना सब्जी वगैरह काटनी है, वो सब है। तो फटाफट नहा कर आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैंने शैम्पू किया है, तो बाल अभी थोड़े से मेरे गीले हैं। तो डेली मैं पूजा नहीं करती हूँ, बस नहाने के बाद सब भगवान को प्रणाम कर लेती हूँ, क्योंकि घर की डेली वाली पूजा माँ सुबह में ही कर देती हैं। मैं सच बोलूँ, मैं नहीं करती हूँ डेली में, ऐसे में सबको नहाने के बाद मैं प्रणाम वगैरह होता है ना, वो सब करती हूँ। और माँ कहीं जाती है तो फिर मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाने में फूल गोभी और आलू की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पहले जो फूल गोभी को फ्राई कर लिया है और आलू को भी फ्राई करेंगे, और यहाँ पे मसाला फ्राई कर रही हूँ। तो प्याज वगैरह मतलब फ्राई करने के बाद मसाला, उसमें टमाटर दे दिया और अब इसमें मैं नमक दे रही हूँ। और जो है मैं टमाटर देने के बाद ही नमक देती हूँ, क्योंकि अभी के जो टमाटर हैं ना अच्छे से गलते नहीं हैं, तो नमक देने से अच्छे से जो हो पक जाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी ग्रेवी जो मसाला बिल्कुल रेडी है। तो बस इसमें फ्राई किए हुए आलू और फूल को भी मैं डाल दूँगी, और इनको भी थोड़ी देर जो है मसाले के साथ मैं फ्राई करूँगी। तो बस पानी देकर उनको बॉयल कर दूँगी बस, और सब्ज़ी जो बिल्कुल मेरी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें ऊपर से धनिया पत्ता डाल दिया, और यहाँ साथ में मैं बना रही हूँ मूली की साग। तो मूली की साग मेरे ससुर जी और हस्बैंड को पसंद है, इसलिए। और खाना वाना बनाने के बाद मैं साथ के साथ ही अपना गैस जो होता है ना मैं क्लीन कर लेती हूँ। अगर कुछ रहता है ऐसा चीज़ कुछ खाने के टाइम पे गर्म करना हो इस टाइप का, तो भले किसी दिन रह जाता है, नहीं तो मैं खाना बनाने के बाद तुरंत ही गैस पे सब क्लीन करके जो भी 2-4 बर्तन होते हैं सबको मैं धो लेती हूँ, क्योंकि ये भी एक बड़ा काम होता है। और इससे क्या होता है ना, गैस साथ के साथ क्लीन भी होता है, गैस काउंटर भी क्लीन रहता है ना, अच्छा रहता है। तो बस खाने उसके बाद जो है खाना जब खाएंगे तब 2-4 बर्तन रह जाएंगे, तो उनको धुलना फिर इजी रहता है। तो यहाँ देखिए मेरे किचन का सारा काम मतलब ख़त्म हो चुका है। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि मटर फूलने के लिए दिया हुआ है, रात को वो मटर की घुगनी बनेगी। हमारे यहाँ मटर के छोले को घुगनी बोलते हैं घर में। और यहाँ पे मेरे बालों की हालत देखिए, शैम्पू किया है तो उसके बाद कंघी मैं कर ही नहीं पाई थी, मतलब किचन में बिजी हो गई थी। तो बस अब चलिए सारा काम तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैं इस रूम में आई थी, तो मैंने सोचा कंघी वगैरह करूँगी। तो मैंने सोचा नहीं, पहले कुछ और कपड़े हैं तो मैं इनको भी समेट कर मैं रख ही देती हूँ, ये भी काम ख़त्म हो जाए तो अच्छे आराम से मैं थोड़ा देर बैठूँगी। और मेरे बालों की हालत देखिए बिल्कुल नूडल्स लग रहे हैं। और वैसे भी मेरे बाल जो हैं ऐसे ही हैं, मतलब थोड़े हैं, पर शैम्पू करने के थोड़े मैं गीले बालों में अगर मैं कंघी कर लेती हूँ ना तो वो सीधे हो जाते हैं थोड़े से। पर आज कंघी किया नहीं, बिल्कुल मेरे बाल जो है ना बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, पूरे सूख चुके हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो कोई बात नहीं, पहले इनका सब कपड़ों को मैं समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर जाकर आराम से बैठकर कंघी करूँगी।
तो फाइनली जितने भी काम है ना सब ख़त्म हो चुके हैं और मैं फाइनल ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ। तो और मैं बिल्कुल पागल को मतलब पागल ही लग रही हूँ, बिखरे बिखरे बाल लग रहे हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा अपना हुलिया सुधारते हैं। तो जितने मेरे बाल मतलब ड्राई हों इसके तो बिना सीरम लगाए तो ये सुलझने वाले हैं नहीं। तो बस मैं यहाँ पे सीरम लगा रही हूँ और सीरम लगाने के बाद थोड़े से बालों में शाइनिंग भी बढ़ जाती है। एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो फाइनली अब जाके मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली और अब जाके मैं बैठी हूँ। तो अब मैंने कंघी कर लिया सीरम लगाकर। तो मेरे बालों की हालत आप देख ही सकते हो। सीरम तो थोड़ा सा गीले बालों में ही लगाना चाहिए पर मुझे टाइम नहीं मिला, बस लेट हो गई। तो ठीक है अभी थोड़े से सीधे लग रहे हैं, नहीं तो बस मेरे तो नूडल्स बन गए थे मेरे बाल। तो सुबह से मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है और इस ब्लॉग का मैं एंड यहीं पे करूँगी क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने कोशिश किया था मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का रूटीन दिखाने का। बहुत से काम ऐसे भी है जो मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि सारी चीज़ दिखाने जाओ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए तो कुछ मेन पार्ट मैंने आपको दिखाया। और काम तो सब वही रहते हैं, सिर्फ आगे पीछे कुछ होते हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही कुछ कम होते हैं। अगर आप डेली वाले मैंने दिखाया आपको, डेली मेरा नॉर्मल ऐसे ही रहता है। हाँ किसी दिन डीप क्लीनिंग कुछ करना हो, ज़्यादा कपड़े वगैरह धोना हो तो वो अलग रहता है। तो यही सब है। तो ठीक है वीडियो का मैं एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।